हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हमने एक साथ कवर किया है। कई स्टूडेंट्स की हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि आपने शॉर्ट आंसर्स भेजे हैं और लॉन्ग आंसर्स इसमें नहीं हैं, इसलिए हमने अलग अलग न करके इस चैप्टर में दोनों को ही एक साथ कवर किया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। तो जो वैली थी उसका पसंदीदा टाइम पास करने का क्या तरीका था। तो आंसर है वैलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। तो सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद था कि अपने वो दरवाजे पर खड़ी रहती थी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और सड़क पर क्या हो रहा है उसे देखने में उसे बड़ा मज़ा आता था। सेकेंड क्वेश्चन ही व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो वैली को सबसे ज़्यादा आनंद किस में आता था और उसकी इच्छा क्या थी, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी। तो आंसर है अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली वॉज द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन। तो कभी न खत्म होने वाला आनंद वैली के लिए क्या था, वो थी वो बस जो उनके गांव और पड़ोस के जो शहर है, जो सब गांव से लगा हुआ शहर है, वहाँ तक जाने वाली जो बस थी उसे देखना इसका कभी न खत्म होने वाला आनंद था। और जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर थी, सबसे तीव्र इच्छा थी, वो थी उस बस में बैठने की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड दिस डिटेल्स। तो वैली ने बस जर्नी के बारे में क्या पता किया और ये डिटेल्स उसे कैसे मिली। आंसर है वैली फाउंड आउट दैट शी नीडेड 60 पैसे फॉर द टू वे फेयर ऑफ द बस। तो वैली ने ये पता किया कि उसे बस से जाने के लिए दो तरफ का किराया 60 पैसे चाहिए। द ट्रिप टू द टाउन वुड टेक 45 मिनट्स। और साथ ही उसने ये भी पता किया कि एक तरफ की ट्रिप में उसे 45 मिनट लगते हैं। अब ये डिटेल्स उसने कहाँ से पता की? शी फाउंड आउट दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। तो ये डिटेल उसने पता की उन पड़ोसियों से जो रेगुलर बस से गांव शहर आया जाया करते थे, और उनसे, और जो उसके पड़ोसी थे उनसे सुनकर ये उसने डिटेल प्राप्त करी। मतलब उसने उनसे पूछा नहीं, सिर्फ उनकी बातें सुन सुन के उसने ये जानकारी ले ली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक वैली वाज प्लानिंग टू डू। आपको क्या लगता है वैली किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी। आंसर है वैली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम। तो वैली ने ये प्लानिंग किया कि वो बस से जाएगी गांव शहर और उसी बस से वापस आ जाएगी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम। कंडक्टर ने वैली को मैडम क्यों कहा। द कंडक्टर कॉल वैली एज मैडम बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर लाइक अ मैच्योर वुमन। तो वैली, चूंकि आपको पता है कि वैली तो बच्ची थी, लेकिन कंडक्टर उसे मैडम मैडम कह के बुला बुला रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़ों जैसा बर्ताव कर रही थी, कि जैसे एक वो बड़ी महिला हो। Question number 6. Why does Valley stand up on the seat? What does she see now? Valley अपनी सीट से खड़ी क्यों हो गई और उसे क्या दिख रहा था। आंसर है Valley stands up on the seat to enjoy the outside scenery from the moving bus because her view was blocked by a canvas blind. तो उसको चूंकि वैली छोटी बच्ची थी, उसको पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़े होकर चलती बस से बाहर का नज़ारा देखना चाह रही थी। अब उसने क्या देखा? शी सा पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स एंड ब्लू स्काई। उसने पाम के ट्री देखे, हरे घास के मैदान देखे, पहाड़ देखे और नीला आसमान और हरे हरे खेत भी देखा। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिडंट वैली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमन। अब वैली के साथ में जो बुजुर्ग महिला बैठी थी उससे वैली दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। आंसर है वैली वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द एल्डरली वुमन हर फ्रेंड बिकॉज शी लुक्ड
अनप्लीजेंट एंड अगली, क्योंकि वैली को वो अच्छी नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था कि वो खूबसूरत भी नहीं है और अच्छी नहीं दिख रही है। शी हैड बिग इन ईयर होल्स एंड वोर अगली इयररिंग्स एंड शी वॉज चीइंग बैटल। वो जो महिला थी उसके कान के छेद भी बड़े बड़े थे, उसने कान में जो पहन रखे थे इयररिंग्स वो भी बहुत गंदे से थे, और इसके साथ ही वो पान भी चबा रही थी। वॉट डिड वैली सी ऑन हर वे दे मैड हर लाफ, वैली ने क्या देखा सड़क पर जिससे उसे हंसी आई? आंसर है अ फ्राइटेंड काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस मैड वैली लाफ। जो डरी हुई गाय थी जो बस के आगे आगे दौड़ रही थी, वो देखकर वैली को हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, वैली बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी? आंसर है शी डिडंट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस। वैली बस स्टैंड पर इसलिए नहीं उतरी क्योंकि उसे उसी बस से वापस जाना था। Question number 10. Why didn't Valley want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? वैली स्टॉल पर क्यों नहीं गई ड्रिंक पीने के लिए, और इससे आपको क्या पता चलता है? आंसर है वैली डिडंट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिडंट हैव मनी फॉर इट। वैली स्टॉल पर ड्रिंक पीने के लिए इसलिए नहीं गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। This tells us that she was a wise girl and had self-control on her feelings. इससे हमको ये पता चलता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी, बच्ची थी, और उसे अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल था। कंट्रोल पे तो उसकी फीलिंग्स पे था ही, क्योंकि उसने आने जाने के लिए जो अपना उसका शौक था उसके लिए भी पैसे उसने इसी तरह से बचत कर करके बचाए थे। ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा, और इस चैप्टर में एक ही लॉन्ग आंसर संभावित दिखाई दे रहा है, तो हम सिर्फ इस एक को ही क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड, वैली ने अपनी बस राइड को कैसे प्लान किया? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, तो उसने बस के बारे में क्या पता किया और उसने किराया कैसे बचाया? आंसर है वैली प्लान दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। वैली ने प्लान किया कि वो दोपहर में 1 बजे की बस लेगी, रीच द टाउन एट 1:45, और टाउन में शहर में वो 1:45 पे पहुंच जाएगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और घर लगभग 2:45 तक पहुंच जाएगी। शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, उसने ये भी पता किया कि जो शहर है वो उसके गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का किराया उसका 30 पैसे है। Valley saved up the money for her first journey by resisting the temptation to buy toys, balloons, peppermint and so on. और ये पैसे वैली ने किराए के कैसे बचाए? अपनी जो इच्छाएं थी खिलौना खरीदने की, बैलून्स खरीदने की, पेपरमिंट्स खरीदने की, इन सब इच्छाओं को दबाकर या इन सब इच्छाओं को मार कर उसने पैसे बचाए। Thus she had been able to save 60 पैसा for her first बस जर्नी, और इस तरह से उसने अपनी बस जर्नी के लिए 60 पैसे बचा लिए। तो यहाँ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। ओके, थैंक यू।